हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उस दिन जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो राष्ट्रवाद में जब व्याख्या हुई तो उसमें ये हुआ कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जो भी उसमें राजतंत्र था या जो भी शासन प्रबंध चल रहा था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। तो लोकतंत्र तो नहीं था, राजतंत्र या कुलीन तंत्र को समाप्त करके एक जो है लोकतंत्र कायम किया गया। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ। भारत में राष्ट्रवाद हुआ जो भारत में बाहर से आए हुए यूरोपियन कंट्रियों से आए हुए जो अंग्रेज़ थे। हम लोग इसके बारे में भी जो है शुरुआत में कक्षा 6 में या 7 में पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन कंट्रियों से जब वो लोग वहाँ पे राष्ट्रवाद हुआ, वहाँ होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जितने लोग थे वो लोग क्या किए, जब राष्ट्रवाद यानी जो एक बंधन था उससे आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद क्या किए उन्होंने कि वो अपने यहाँ उत्पादन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। उत्पादन क्षमता जब बढ़ गई उनकी, तो उत्पादन क्षमता को जब अपने जो आवश्यकता थी उससे ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए कुछ उनको बाज़ार की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होने लगा। देखिए, जब हम लोग दबाव में रहते हैं, अपने घरों समाजों में भी अगर कोई दबाव में है तो वो पूर्ण रूपेण जो है विकसित नहीं हो सकता है। वैसे वहाँ भी जो है जब दबाव में थे, किसी शासन तंत्र के तमाम प्रकार की बंदिशें थी, तो बंदिशों में वो विकास नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाया और अपने देशभक्ति की भावना जगा करके लोगों में अपने आप को उस जो बंधन था उससे आज़ाद हुए। आज़ाद हुए तो उनका दिमाग भी बढ़ा। दिमाग बढ़ा तो आज हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री हैं या बाहर के जो देश हैं, वहाँ पे जो है विकास ज़्यादा हुआ है अपने यहाँ की अपेक्षा। ऐसा क्यों है ये पता है आप लोगों को? इसलिए है क्योंकि वो हमसे पहले आज़ाद हुए। जो भी एक बंधन था उस बंधन से मुक्त हुए, चाहे वो राजतंत्र था या कुलीन तंत्र था, तो उस बंधन से मुक्त हुए। हम लोग भी जो है एक अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो अंग्रेज़ों के गुलाम जब ये लोग यूरोपियन कंट्रियों वाले ही थे, ये लोग क्या किए, जब नए बाज़ार की तलाश में ये लोग बाहर निकले, पहले तो जो है एरोप्लेन वगैरह इतनी नहीं थी, तो वो नाव लेकर के, बड़े बड़े बेड़े लेकर के, पानी की जहाज़ जिसको कह सकते हैं, उसमें जो है ये लोग निकले और नए नए देशों की खोज की। उसी खोज में जो है भारत का भी वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, उन्होंने खोज के निकाला। तो वहाँ की यूरोपियन उसके बाद धीरे धीरे सब आने लगे कि भाई जान गए, यहाँ पे लोग थे सीधे साधे थे, यहाँ संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थी। उन्होंने आने के बाद यहाँ राजा जो थे आपस में एक दूसरे में लड़ते फिरते रहते थे। तो लड़ने फिरने का इसका फ़ायदा उठा करके यहाँ बहुत सारे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, है ना, और अंग्रेज़, ये सारे लोग आए। सब लोग एक दूसरे से लड़े क्योंकि इनको यहाँ रहना था। देखिए, हमारे यहाँ की सोचिए कि हम लोग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। एक छोटा सा देश जो आज इतना बड़ा देश दिखाई देता है, भले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा इसका फ़ायदा उठा लेता है। तो वही आपस में यहाँ पर राज्य जो है एक दूसरे से लड़ा करते थे। वो लड़ने के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो है बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो पहली बार एक बार खोजने के बाद सब जान गए कि यहाँ बड़े अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ के लोग बहुत जो है सीधे साधे एकदम नॉर्मल हैं, आपस में खुद ही जो है पटती नहीं है, इन लोगों में लड़ाई है, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है हम लोग व्यापार कर सकते हैं, एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा, यहाँ लोग भी हैं और नई नई चीज़ें इनको दिखाएंगे और समझाएंगे तो बहुत अच्छा जो है लगेगा। तो इससे जो है इनका विकास तो होगा ही, और विकास न हो लेकिन हमारा विकास ज़रूर हो जाएगा, ये व्यवस्था थी उनकी। तो वो जो है जब वहाँ से आज़ाद हो गए और उत्पादन क्षमता प्रचुर मात्रा में होने लगी, तो नए बाज़ार की तलाश में खोजते खोजते भारत आए। भारत में आए तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आपस में इसलिए लड़े कि ये हमारा है, ये हमारा देश, ये हम इसको खोजे हैं, यहाँ हमारा वर्चस्वता दिखाते दिखाते सब लोग अपना हाथ पाँव जमाए। अंत में सब एक दूसरे से लड़ के, अब भारतीय सब देख रहे हैं, सब उनका एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस समय केवल अपना जो है सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा थी, हमारा राज्य बचा रहे, दुनिया क्या हो रही है उससे मतलब नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग जो है आपस में लड़ाई खुद लड़ते थे, तो एक खुद ही जो है फ्रांसीसी की तरफ, कोई डच की तरफ, कोई पुर्तगाली और कोई जो है अंग्रेज़ों की तरफ, सब एक दूसरे को साथ देते थे यहाँ के राजा, अपने लिए ही, अपने आप को गुलाम बनाने के लिए। एक तरह से हंसने वाली चीज़ थी। तो उसमें जो है वो गुलाम बनाने की चीज़ों में जो है आपस में खुद ही लड़ाई लड़ा करते थे। इसका फ़ायदा उठाकर सब एक दूसरे से लड़े और लड़ने के बाद जो है धीरे धीरे करके लास्ट में सिर्फ अंग्रेज़ बचे और अंग्रेज़ ही यहाँ पर स्थापित हो गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे देश में पाँव पसारते चले गए। धीरे धीरे पूरे देश को अपने गुलाम बना लिया और यहाँ जो चाहते थे वो मजदूर भी यहाँ पर्याप्त मात्रा, दास भी मिल जाया करते थे, किसानों का शोषण होता था, जो चाहते थे उत्पादन करते थे
अब सोचिए उस समय अफ़ीमें उगाई जाती थी। अफ़ीम एक नशा वाली चीज़ था, उसके दवा के रूप में या जिस भी रूप में। काफ़ी हम लोग जानते ही नहीं थे, वो काफ़ी उगाए, उन्होंने सिखाया। आज तो हो रहा है, चलिए हम भारत जो है आज़ादी के बाद जो है वो भी हमारा स्थान है। काफ़ी उगाया करता था। चाय के बागान उगाने के लिए हम लोग इसके बारे में आश्चर्य करेंगे कि लोग जो है लोगों को चौराहे पर खड़े करके अंग्रेज़ लोग चाय पिलाया करते थे। आज देखिए प्रत्येक घरों में चाय बनती है। तो चाय बनने के लिए जो शुरुआत किया, तो चाय ये लोग जब खुद इसका सेवन करेंगे तभी इसको उगाएंगे, उसमें जो है दिखाएंगे इंटरेस्ट। चाय एक प्रकार से नशा जैसी है, लोगों में सुबह शाम अगर चाय नहीं मिली एक कप तो लोग परेशान हो जाया करते। तो इस तरह से अंग्रेज़ जो है जो फसल चाहे वो उगाए। नील की खेती के लिए बाद में गांधी जी ने इसका आंदोलन वगैरह भी किया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, कई चीज़ें इसमें आंदोलन भी हुए, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो है इसमें राष्ट्रवाद, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो पूरे देश में जो है फैलते चले गए। फैल करके पूरे जब भारत में पूरे आ गए तो जितने भी उनके अनुयायी थे, अच्छा इनके सिस्टम भी बड़ा दूसरे तरह से था। ये लोग क्या करते थे, दो राज्यों को आपस में पहले एक दूसरे को तनातनी होती थी, लड़ाई हुई, तो जो सबसे कमज़ोर होता था उसकी तरफ जाते थे। उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमको तुम क्या करना कि व्यापार में जो है आप जो है हमको जो है सहूलियत देना। बाकी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, तोप हैं, बम हैं, गोले हैं, हम ये तुरंत आपके जो है दूसरे दुश्मन की तरफ करके उसको 2 मिनट में समाप्त कर दें। लेकिन जब हम आ जाएंगे तो आप हमको अपने स्थान दीजिएगा, राज दरबार में भी हमको स्थान दीजिएगा जहाँ पे हम बैठ सकें। तो ये क्या करते थे, जहाँ सम्राट होता था उसके बगल में बैठते थे। अब वो कहते थे अंग्रेज़ लोग, वही सम्राट को करना है। राजा वही करता था जो अंग्रेज़ कहें, क्योंकि वो उसका साथ दिया था उसके राज्य को बचाने में। राजा उसको बना देते थे, लेकिन धीरे धीरे बोला इतना जो है हमको कर के रूप में भी देना शुरू करिए। ऐसे बढ़ते थोड़ा एक दीमक जैसे पूरे देश में छा गए। और जो यहाँ की जनता थी, क्योंकि वो राजा के अधीन हुआ करती थी, राजतंत्र चलता था, तो सब उनके अधीन थे, तो वो जो कहते थे वही करते थे। अब अंग्रेज़ कहने लगे, अंग्रेज़ अपने अपने अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कंपनी के नाम से, कि यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी पूरे देश में शासन करती थी। वहाँ जो है राजा महाराजाओं का वहाँ विक्टोरिया थी, वो अपने हिसाब से भेजती थी, और जो भी अधिकारी यहाँ आते थे कंपनी के नाम से आते थे, कंपनी से जो है वो टैक्स देते थे, किसको, इंग्लैंड सरकार को देते थे। और इंग्लैंड सरकार को अच्छी खासी इस कंपनी से आमदनी होती थी, तो जो भी उसको सुरक्षा व्यवस्था है, सेना होना सब हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो सेना होना भी राजा की सहायता के लिए। अब कहते थे कि इस राजा के साथ यहाँ व्यापार करना है और इंग्लैंड को ढेर सारे हम इसको जो है टैक्स देंगे और इससे जो है उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सेना की भी आवश्यकता है, इतने तोप की आवश्यकता है, गोले की आवश्यकता है, बम की आवश्यकता है, क्योंकि उसको जो है संभालना है। तो ऐसे ऐसे करके जो है धीरे धीरे वहाँ जो इंग्लैंड की सरकार भी थी वो कंपनी की सहायता करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग नाम सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी पूरे देश में शासन की, पूरे देश। आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सब नियम कानून बदल गए हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की स्वयं की सेना भी बनानी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन जो है 100 वर्षों तक भारत में शासन की। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल नियुक्त होकर के आने लगा, इसके बाद में अलग। अब ये जो कंपनी थी इतना ज़्यादा अत्याचार करती थी, इतना ज़्यादा अत्याचार करती थी, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग थे उनके अत्याचारों से हर समय परेशान रहा करते थे। उस परेशानी के निराकरण के लिए कोई जो है एक लौ दीपक जलाने वाला कहीं नहीं दिख रहा था, सब परेशान थे। शुरुआत जो है कुछ समाज में भी हमारे कमियां थी, तो हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी जो थे वो उठे, और कुछ अंग्रेज भी इसमें अच्छे आए। कंपनी के जो गवर्नर नियुक्त होकर के आए, कुछ अच्छे भी आए, जैसे इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आता है। उन्होंने शिक्षा में अच्छा खासा सुधार किया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत के कुछ बुद्धिजीवी जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन लोगों के साथ मिलकर के समाज की कुरीतियों को दूर किया। उन कुरीतियों में सबसे पहला जो था वो था सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें हम लोग जानते भी हैं, पढ़े होंगे पहले, कि छोटी छोटी बच्चियों को बाल विवाह था। तो बाल विवाह को
द्वारा जो है अगर कहीं बच्चा खेलते हुए कहीं मर गया किसी कारण से या कुएं में कूद के डर गया, तो जो छोटी सी बच्ची थी उसको भी जिंदा उसकी चिता पर बैठा दिया जाए, कि दर्दनाक था। ये अंग्रेज भी इससे बड़े ज़्यादा द्रवित हुए थे। इस कारण उन्होंने सती प्रथा का क्या अंत करने की ठानी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत की। सती प्रथा के बाद जो है आता है बाल विवाह। बाल विवाह सती प्रथा से रिलेटेड, क्योंकि छोटे बच्चों का अगर विवाह बंद कर दिया जाए तो सती प्रथा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो इसमें भी अंग्रेजों ने साथ दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की एक और सुधार, समाज के सुधार में जो है शिक्षा के ऊपर ये बड़ा अच्छा सुधार। लॉर्ड मेकाने भी एक आए, नई शिक्षा नीति ले आए। था उनका उद्देश्य कुछ दूसरा, कि यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों को वहाँ से ना आए, यहीं पे लोगों को शिक्षित करके उनको काम में लिया जाए, वो अपने उद्देश्य से थे। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ ही इसका जो है प्रयोग होने लगा। भारतीय उसका प्रयोग, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, तो उस बारे में अच्छे से समझ सके। तो अंग्रेजी अगर शिक्षा उनकी अच्छी हो गई तो शिक्षा के बाद उनका जो है प्रचार प्रसार जो है भारत देश में अपने फ़ायदे के लिए किया, और उसका फ़ायदा जो है हम लोगों को भी हुआ। तो राजा राम मोहन राय हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, और स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए। इन्होंने जो है हर लोगों ने अपने अपने स्तर पर धीरे धीरे पूरा जो है एक व्यवस्था बनाई, एक तरह से रूपरेखा तैयार की। ये किसके लिए? ये एक राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति जागरूकता और देशभक्ति की जागरूकता के लिए आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा एक घटना हो गई बीच में। वो घटना हुई थी क्या? मंगल पांडे के नाम से जो विख्यात है, 1857 की क्रांति, जो भारत देश की पहली क्रांति थी। अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उसको सह करके जो है सेना में, क्योंकि सेना भी वो जो है अब वहाँ से नहीं पूरे आती थी, यहीं के लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जाता, उनको अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी तरह से शिक्षा, वही यहीं के लोगों को पर अत्याचार करने के लिए वो सेना जो है यहीं के लोगों से करवाती थी। तो वो सेना वाले भी जो है परेशान हो गए। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था कि हमारे भाई बहनों के ऊपर या हमारे भाइयों के ऊपर हम ही से वार करवाया जा रहा है। उसमें एक जो है बैरकपुर छावनी थी, उस बैरकपुर छावनी में एक मंगल पांडे नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन किया। अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन क्या किया? अंग्रेज एक जो है बंदूक, तो उसमें आज की जगह ऑटोमेटिक तो थी नहीं, सिंपल जो है एक बंदूकें हुआ करती थी, उसमें बारूद भरा जाता था। और बारूद क्या था? एक चमड़े के कवर में होता था। वो चमड़े का कवर जो है पहले मुंह से खोल करके फिर उसको बारूद भरा जाता था। तो चमड़े के कवर में ये जो है इन लोगों को पता चला कि जो चमड़े का कवर है वो चमड़ा जो है गाय और सुअर की चर्बी थी। हिंदू और मुसलमान दोनों इससे भड़के। हिंदू जो है गाय की चमड़ी को जो है कैसे जो है छू ले, मुंह में डाल ले, और मुसलमान जो है उसको भी जो है सुअर की चर्बी को जो है एकदम वो करते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों लोग इसमें भड़के। सबसे पहले मंगल पांडे, तो पहली बार जो है मंगल पांडे जो है पूरी अंग्रेज़ों को पता भी चला, तो उन्होंने कहा जानबूझ के इस तरह से किया कि सारे सैनिकों को एक साथ बुलाया, उनको बोला कि इनको मालूम था कि ये मंगल पांडे ही कर रहे हैं, तो मंगल पांडे को ही बाहर निकाला। उनको ये बोला कि आप जो है क्या करिए कि तुरंत जो है मेरे सामने इसको कारतूस में जो है बारूद को भरिए, इसको मुंह से काटिए। तो उन्होंने क्या किया कि आज्ञा तुरंत नहीं मानी, बोला कि मैं नहीं काटूंगा। क्यों? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं जो है मांस को जो है मुँह में नहीं डालूंगा। ये कहना था कि अंग्रेज जो है तुरंत भड़क गए। पहली बार किसी ने, एक जो कि उनका ही गुलाम था या उनके जो है सैलरी, उनके हिसाब से तो भाई उनके ही सैलरी पर जो है एक सैनिक था, उन्होंने पहली बार विरोध किया। विरोध क्या किया कि वो आज्ञा का उल्लंघन किया अपने अधिकारी का। इसके लिए उनको मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन वो फांसी की सज़ा से क्या हुआ कि पूरे देश में क्रांति फैल गई। अब जो दबी हुई आग थी वो एकाएक भड़क उठी। 1857 की क्रांति में जो है पहली बार एक उल्लंघन करने के बाद सारे देश से, कुंवर अजय सिंह वहाँ से बिहार से दौड़े, बेगम हजरत महल लखनऊ से निकली, उधर रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने, उनके किस तरह से था कि वो जो है लेकर के उनके सारे लोग एक साथ में जो है भड़क करके, जो राजा ही थे वो सारे लोग जो है दिल्ली की ओर कूच किए कि इस अंग्रेजी सरकार को, हुकूमत को तुरंत जड़ से ख़त्म कर देना है। लेकिन अंग्रेज थे चालू। जितनी तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे थे और चीज़ों की जानकारी लिए, एक तार जो है सिस्टम आ गया था, टेलीग्राम। वो तार सिस्टम था कि एक थाने से दूसरे थाने में आगे जो है संपर्क कर दिया जाता था, और वहाँ जो है तैयार पुलिस वाले सब सेना खड़ी रहती थी। तुरंत इनको जो है, जितनी तेज़ी से 1857 की क्रांति शुरू हुई, उतनी तेज़ी से तकनीकी का प्रयोग करके अंग्रेज उसको ख़त्म कर दिए।
ख़त्म तो हो गई 1857 की क्रांति, बाद में जो है मंगल पांडे को फांसी हो गई, सारे लोग मारे गए, रानी लक्ष्मीबाई भी मारी गई और भी जितने लोग थे सबको मृत्युदंड दिया गया। लेकिन अब अंग्रेज जान गए कि अब राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति की भावना थी, देश वाले भी जान गए कि देशभक्ति के द्वारा इनको भगाया भी जा सकता है, अंग्रेज भी जान गए कि अब इनको ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद क्या हुआ कि और भी ज़्यादा जो है उग्र रूप ले लिया अंग्रेजों का अत्याचार भी, और भारतीयों के अपनी स्वतंत्रता के प्रति एक ललक भी। ये जो है 1857 की क्रांति के भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अगली चर्चा अगले दिन होगी। धन्यवाद।